मैं चाहता हूं आप अपने बाजू वाले से कहिए कि आने वाले दिनों में आपकी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर आने वाले हैं। इब्रानी की पत्री में लिखा गया है, परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि हम हमारे काम को, उस परिश्रम को भूल जाए। याद रखिएगा, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जिसका उत्तर नहीं आता। लेकिन इस बात को भी याद रखिए, हर प्रार्थना का उत्तर हाँ में भी नहीं आता। कई बार परमेश्वर आपको उत्तर नहीं देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जानता है ये नहीं देना चाहिए उसे। यहां पर कोई भी नहीं कह सकता है वेदर मेरी कोई प्रार्थना नहीं सुनी गई। जी, एक दिन आएगा जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, वहां पर बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि क्यों परमेश्वर ने कुछ बातों का उत्तर नहीं दिया। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है जिसमें ऐसा लिखा गया है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न। क्या ऐसे हो सकता है कि परमेश्वर की परीक्षा आप करो? कितने लोगों ने इस वचन को थोड़ा धीमे से पढ़ा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर, उसको एग्जाम में मत डाल। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पृथ्वी पे एक मिट्टी का तिनका परमेश्वर को परीक्षा में डाले? याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर से वो मांगते हो जो आपके लिए सही नहीं है, और परमेश्वर का नेचर है दे देना, वो बच्चों को रोते हुए नहीं देखता है। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है, उसने उन्हें मनचाहा वर दे दिया परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। अगर कोई भी चीज जो आपके साथ जोड़ी गई है, उसने आपकी आत्मिक उन्नति खा ली है पूरी तरह से, डाउट है कि वो परमेश्वर ने दी भी है कि नहीं। रिमेंबर ऑल दिस। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर की आशीष परमेश्वर के साथ बने रहने में बनी रहे। लेकिन जब आपको कुछ परमेश्वर देता है और आप वो आशीष लेके, जैसे इब्राहिम इसहाक को लेके उससे दूर जा रहा था, वही आशीषें आपको फिर परमेश्वर से दूर भी कर दे। इसलिए यीशु ने कहा, मेरे पिता की इच्छा यह है कि तुम फल लाओ और वो फल तुम में बना रहे, अबाइड रहे। ठीक है? बोलिए जय मसीह की। मैं 10 मिनट एक टॉपिक पे प्रीच करना चाहता हूं, उसके बाद एक बहुत सिंपल और बहुत ही सामर्थी वचन है जो प्रभु ने मुझे दिया है। मैं चाहता हूं लास्ट टाइम की तरह, जैसे हमने कुछ देर सिर्फ पुराने लोगों के लिए बात की थी, मैं चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इसीलिए मैंने मीटिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सबको आगे किया ताकि आप फिट आराम से बैठ सके, ताकि जो हम कह रहे हैं आप उनको रिसीव कर सके। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा क्यों दिया है? हाँ, आप उसे पवित्र आत्मा कहते हो, यीशु से सहायक कहता कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे। क्या आप जानते हो त्रिएकता का ये तीसरा व्यक्ति आपको क्यों मिला है? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि प्रभु ने कलीसिया को पवित्र आत्मा क्यों दिया है? जिसे भी आता है प्लीज आप बोलिए। क्यों दिया? मदद कर। किस चीज में मदद कर? समझने की। अब सुनिए, आप जानते हैं जो आदमी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उस आदमी के अंदर एक अच्छी बात रहती है। जानते हो वो बात कौन सी होती? वो इंसान से बहुत कम उम्मीद रखता है और उसका बहुत सारा भरोसा परमेश्वर पर रहता है। याद रखिएगा, जब आपको परमेश्वर अपने आप से भरेगा ना, आप डे बाय डे लोगों से लेस 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 उम्मीद करोगे। आप में से कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुमने किसी को भी एक कटोरा पानी पिलाया तो प्रतिफल कौन देगा? हाँ, यीशु ने ऐसा कहा क्या कि जिस किसी को तुम कटोरा पिलाओगे, अगर वो आपको धन्यवाद न दे तो उसको दोबारा फिर मत पिलाना कभी। जीसस नेवर प्रीच लाइक दैट। यीशु मसीह ने कहा, तुम में से जो कोई किसी को पानी का ग्लास पिलाए, वो अपना प्रतिफल कोई कभी नहीं खोएगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग इस वचन को जान पाए हैं कि परमेश्वर कह रहा है लोगों से भलाइयां करो,
पर वो तुम्हें रिवॉर्ड नहीं देंगे। ये रिवॉर्ड की उम्मीद तुम मुझसे रखो। याद रखिएगा, अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं पर वो आपके साथ अच्छा नहीं करते, तो आज इस बात को यहां से लेके जाओ कि जब भी आप किससे अच्छा करते हो और रिटर्न में वो आपके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तो उस समय इस बात को अपने आप को समझाओ, मैंने इनके लिए नहीं किया है, मैंने परमेश्वर के लिए किया है, वो मुझे रिवॉर्ड देगा। आप जानते हो जिस पवित्र आत्मा क्यों आया है, क्यों परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, उसका एक कारण जानते हैं क्या है? हम अपने आप में बहुत बड़े हैं, वो हमें अंदर से बच्चा बनाने के लिए आया है। वो हमें अंदर से बच्चा बनाने के लिए आया है। यदि आज भी आप अपने आप में बहुत बड़े हैं, आप बच्चे नहीं हुए हैं, बच्चों का मतलब आप समझते हैं? देखिए, अगर ये मीटिंग चल रही है, एक बच्चा यहां से उठता है और ऐसे ढोलक बजाता है, माइक लेता है, परमेश्वर इस तरह का बच्चा होने के लिए आपको नहीं कह रहा है कि स्टूपिड थिंग्स करो। लेकिन जब परमेश्वर कहता है कि बच्चों की तरह बनो, इसका मतलब जानते हो क्या है? कि तुम ये बात जानो कि स्वर्ग में तुम्हारा एक पिता है, वो सारी बातों को जानता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अब मैं काम करता हूं, मैं आपको एक पेपर देता हूं, मैं आपको एक पेन देता हूं और मैं आपको बोलता हूं परमेश्वर आपके लिए कौन है, उस पे लिखो। आप मुझे बताइए, हम में से जितने भी लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति उस पे लिखेगा परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरा दाता है, प्रभु मेरा ये है, प्रभु मेरा वो है। मुझे बताइए, ये आपने सब लिख दिया हेड से, लेकिन जब आप देखते हो कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई है, क्या उस समय आपको ये सब बातें याद होती हैं कि परमेश्वर मेरा पिता है? जानते हो क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि वो पिता की तरह आप पे प्रकट नहीं हुआ है अभी तक। क्या कहा यीशु ने? हे पिता, पिता को कोई नहीं जानता केवल पुत्र, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और वह जिस पे पिता प्रकट करना चाहे, जिस पे पुत्र प्रकट होना चाहे। मैं जानता हूं जो भी लोग ये कन्फेस करते हैं कि परमेश्वर मेरा पिता है, लेकिन समस्याओं में उसको देखते नहीं है, मैं समझ जाता हूं इन्होंने परमेश्वर को यहां समझा है। याद रखिएगा, इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, यहां होता है रेवलेशन। बहुत सारे लोग जिसे 2/2 4 समझते हैं, वैसे ही पढ़ के समझते हैं हाँ मेरा परमेश्वर मेरा पिता है। आप जानते हो आप में से बहुत सारे लोगों पर परमेश्वर अंदर प्रकट क्यों नहीं हुआ है? इसका एक कारण है, हम बच्चों की तरह उसके पास नहीं गए कि प्रभु। आप में से कितने लोगों ने किसी भिखारी को भीख मांगते हुए देखा है? जब कोई भिखारी हमारे यहाँ पर आता है, आप उसको क्या बोलते हो? कर्जा ले रहा है कि भीख ले रहा है? कल वापस करेगा? वो क्या बोलेगा? आज के लिए ये दे दे मुझे, मैं कोई वापस नहीं करूंगा, कल मैं फिर से आऊंगा। आप जानते हो जो परमेश्वर के समान बच्चे हैं, वो उसके पास इस तरह जाते हैं। बाइबल कहती है क्या ही धन्य है वे जो यहोवा के फाटकों में जाते हैं, वे निश्चय उससे मदद पाएंगे। लेकिन जानते हो जो लोग बच्चे नहीं हैं, वो क्या करते हैं? सारे सोर्सेस अपनाएंगे, और जब कोई सोर्स काम नहीं आएगा, फिर परमेश्वर। इन्हें कहते हैं बड़े लोग। लेकिन जो बच्चा है ना, मुझे बताइए, आप जब बचपन में भूखे होते थे, प्यासे होते थे, किसके पास जाते? सीधा मम्मी के पास। आप बोल भी नहीं पाते थे, रोते थे, मम्मी समझ जाती थी इसको मिल्क चाहिए, इसको कुछ दाल बाटी या वगैरह कुछ भी चाहिए। आपको पता है जो बच्चे हैं पहले पहले परमेश्वर के पास जाते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं अपनी समझ में, जिनके मोबाइल में कम से कम 700 लोगों के नंबर हैं, वो पहले पहले देखते रहते हैं किसको कॉल करूं, कौन मेरी हेल्प करेगा। इसे कहते हैं बड़े लोग। इसीलिए जब परमेश्वर देखता है कि अभी तक इनको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, करने दे याकूब की तरह और 7 साल और 14 साल, जब ये अंदर में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और कहेंगे प्रभु जिंदगी में थक गया हूं, तब मैं प्रकट करूंगा कि मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं आप सबसे पूछता हूं, कितना पवित्र आत्मा ने आपको बच्चे की तरह बनाया है? टेल मी। हाँ, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने खाली 2 ही उदाहरण दिए कि तुम्हें किसको फॉलो करना है। आपको पता है बाइबल के अंदर सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनके लिए यीशु ने कहा इनकी तरह बनो, एक अपनी तरह और दूसरा बालकों के नाई बनो। रीड इट, आप पढ़ सकते हैं। पूरी बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने सिर्फ 2 लोगों को पीछा करने के लिए कहा। एक उसने कहा मेरा पीछा करो, और दूसरी बात उसने कही बालकों के समान बनो। जब तक तुम इनकी तरह न बनोगे, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। जब परमेश्वर आपके अंदर काम करता है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करता है, जानते हो आप क्या करते हो? आप लेस लेस
लेस अपने आप से बाहर आ आके आप आराम आराम से परमेश्वर पे दृष्टि करना स्टार्ट करते हो, उससे प्रार्थनाएं करना चालू करते हो, आप अपनी बुद्धि की नहीं सुनते हो, इसे कहते हैं बच्चा। और आप जानते हो ये बातें करने में सबसे ज्यादा आपको कौन रोकेगा? भी आप बिल्कुल ये मत कहना शैतान, वो कुछ नहीं करता है, वो हारा हुआ है। हाँ, उसकी सामर्थ उन लोगों में दिखाई देती है जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, जिनके लिए चर्च एक सर्कस की तरह है कि चलो चलते हैं, बहुत सारे एक्टर्स आएंगे, चलो देख के आते हैं। याद रखिएगा इस बात, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, शैतान उनके लिए बहुत कमजोर है जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, और शैतान उनके लिए बहुत स्ट्रांग है जो खुद से जुड़े हुए, सेल्फ लाइफ से जुड़े हुए, जिनके पास माँ बाप की बुद्धि दी गई है। आप जानते हो वो कौन से दो लोग हैं जिनके लिए प्रभु ने कहा ये दोनों कैटेगरी के लोग कभी मेरे राज्य में नहीं आ पाएंगे? बताइए। एक, जो कोई बच्चों की तरह न बने वो मेरे राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा, और दूसरा उसने कहा यदि तुम धनवान, ये धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। मुझे एक बात बताइए, अगर हम में से किसी बच्चे का यहां पर जन्म ही अमीर परिवार में हुआ तो उसमें हमारी क्या गलती है? यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? प्रभु यीशु ने दो लोगों के लिए कहा कि ये मेरे राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, एक जो बच्चों की तरह नहीं है, दूसरा जिनके लिए लिखा गया है कि धनवान का। अब मुझे बताइए, अगर यहां पर कोई ऐसा ब्रदर या सिस्टर बैठे हुए हैं, आपका जन्म ही एक अमीर परिवार में हुआ, आपको सब बना के मिला, बिजनेस मिला, मुझे बताइए इसमें आपकी क्या गलती है? याद रखिएगा, पैसा प्रॉब्लम नहीं है, पैसों के ऊपर जो घमंड है उसकी वजह से वो कभी नहीं आ। आप में से कितने लोगों ने ऐसे भी लोग देखे हैं जो संसार की रीति पे गरीब हैं फिर भी घमंडी? जानते हो घमंड कैसे आता? जब तक आपको कोई काम नहीं आता आप लोगों से पूछ पूछ के हाथ जोड़ के सीखते थे मेरे को सिखाओ, लेकिन जब वो काम आपको आ गया, कॉलर फिर कॉलर, फिर हम लोगों से जानते हैं कैसे बात, लीडर की पहले हम कैसे बात करते थे। याद रखिएगा, अगर आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, जो आपके नीचे है ना, उनसे कभी बुरा व्यवहार मत करना। अगर आप ऐसा करोगे ना, आने वाले दिनों में परमेश्वर जॉब में भी उठाएगा। परमेश्वर देखता है आपके व्यवहारों को कि आप किस तरह चल रहे हैं। बोलिए जय मसीह की। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आज आपको पवित्र आत्मा पाने का एक नया रीजन मिला है कि पवित्र आत्मा क्यों आया है। वो हमें अंदर से एक बच्चा बनाने आया है ताकि परमेश्वर पे निर्भर रहें, उस पे भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें। बोलिए जय मसीह की। कहिए अपने बाजू वाले से, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा में बच्चा बनाने के लिए आया है। Yes. फिर से कहता हूं, वो बच्चा नहीं जो स्टूपिड थिंग्स करता है, वह बच्चा जो परमेश्वर पे निर्भर है। ठीक है, आइए हम जिनके पास भी प्रभु का वचन है हम सब ओपन करेंगे मत्ती का 11 के पास भी प्रभु का वचन है, हम सब खोलेंगे मत्ती 11 अध्याय। बहुत बार मैं इस पुलपिट पे खड़े होके प्रभु यीशु के लिए बताता हूं, लेकिन आज कुछ मुझे परमेश्वर ने और दिया है कि मैं आज आपको बताऊं कि शैतान कौन है। आप जानते हैं, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका दुश्मन कौन से तरफ से आ रहा है, मेरे ख्याल से आपकी लड़ाई आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं हो कि वो कहां से आने वाला है, मैं इतना समझता हूं लड़ाई करने से पहले ही बहुत कंफ्यूजन होंगे, पता नहीं कहां से आएगा। तो आज आप जानिए कि शैतान के बहुत सारी बातें हैं जो कभी कभी हमारे अंदर होती रहती है पर हमको पता ही नहीं चलता। आप जानते हैं, आप आराम से बाइबल पढ़िए, लिखा है सृष्टि बनी, आदम और हवा बने, तीसरे अध्याय में शैतान आ गया सांप के रूप। आप नया नियम पढ़िए, वंशावली, राजा हेरोदस आया, यीशु मसीह का जन्म हुआ, चौथे अध्याय में शैतान आ गया। कभी आपने इस विषय में कभी सोचा है कि परमेश्वर ने शैतान को बाइबल के पहले के पन्नों में क्यों दिखाया?
पुराने नियम में आपको इतना शैतान नहीं दिखेगा। पहले पहले आपको दिखेगा वो उत्पत्ति में, फिर वो आपको दिखेगा अय्यूब की किताब में, फिर वो आपको दिखेगा कि शायद एक बार दाऊद ने पूरी जनसंख्या गिन ली थी, लिखा है शैतान ने उसे उकसाया। और एक आगे यह जकल के अंदर आपको दिखेगा कि शैतान एक स्वर्गदूत था पहले। लेकिन आप जब नया नियम पढ़ोगे ना, आपको बार बार ये दिखाई देगा क्यों प्रभु ने उसको ओपन कर दिया हमारे सामने। आप जब नया नियम पढ़ोगे, आप जानते हैं क्या लिखा है वहां पर? लोग बीमारी में यीशु के पास आए और यीशु ने उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली। कितनी बड़ी बात है कि लोगों को पता ही नहीं था कि वो डीमन पसेस है, जबकि हमको लग रहा था वो सिर्फ बीमार है। हर प्रेरित, हर चेला ये बताता है कि शैतान कौन है। कितने लोगों ने पतरस के अंदर ये वचन पढ़ा है, शैतान गरजने वाले शेर के समान खड़ा है। याकूब कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यूहन्ना कहता है शैतान, ये संसार उस शैतान से है। आप आराम से बाइबल पढ़ो, क्यों पवित्र आत्मा ने हर एक चेले को कहा शैतान के बारे में लिख। जानते हो क्यों? अगर आपने आज उसकी ये जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, अगर आपने ये बात आज समझ ली, मैं आपको सच्ची कहता हूं, आज 9 बजे के बाद यहां से जाने के बाद आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो, अगर आपने आज उसकी इस बात को समझा तो। आइए, मैं चाहता हूं हम सब खोले मत्ती का 11 अध्याय और कोई मेरे साथ पढ़िए, कोई पढ़िए 11 अध्याय इसका सेकंड एंड थर्ड वर्ड। प्लीज रीड इट। यूहन्ना ने बंदीगृह में हाँ मसीह के कामों का हाँ समाचार सुनाकर ओके, अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा ये पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो है। बस बैठ जाए, सब ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है यीशु मसीह के जन्म से पहले 700 साल पहले एक भविष्यवक्ता इस पृथ्वी पर आया जिसका नाम था यशाया। यशाया ने 40वें अध्याय में एक भविष्यवाणी की और उसे जोर जोर से यह कहा, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, हर घाटी जो ऊंची है वो नीचे की जाए और जो रास्ते खराब हैं उन्हें ठीक किया जाए। इन्हीं शब्दों को लेकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह के आने से पहले यह प्रचार किया कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? प्रभु ने इसे अगुवाई की, यरदन नदी पे जा और ये सेम प्रचार कर। और जानते हो जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यरदन नदी पे आया तो उसने प्रचार करना चालू किया और बाइबल कहती है सारी इजराइल के लोग, यरूशलेम के लोग उसके पास आए और उसी भीड़ में बाइबल कहती है यीशु मसीह भी आया। आप जानते हो यीशु मसीह यूहन्ना का प्रचार सुन रहा था वहां पर खड़े होके, और यीशु क्यों में खड़ा था पापियों के सामने। और जब यीशु मसीह उसके सामने आता है, यीशु भी झुक जाता है और कहता है नहीं, तू मुझे दे, हमें इसी तरह सारी धार्मिकता पूरी करनी है। और बाइबल कहती है अपने कजन ब्रदर से, अपने यूहन्ना बपतिस्मा दाता से जब उसने बपतिस्मा लिया वो पानी के ऊपर आया। मरकुस का रिकॉर्ड कहता है कि उसने पानी से उठ के प्रार्थना की और जैसे उसने प्रार्थना की बाइबल कहती है स्वर्ग खुला और एक कबूतर के समान उसके ऊपर आत्मा उतरा। और ये सब बातें यूहन्ना ने देखी और यूहन्ना ने देखा। और जानते हो उसके बाद यूहन्ना क्या कहता है सबको? यह परमेश्वर का मेमना है, यह परमेश्वर का बेटा है, ये दूल्हा है, ये वो ज्योति है। बाइबल कहती है जो भी लोग यूहन्ना के पास आते थे, यूहन्ना सबको यीशु की तरफ फेरता था। मैं आपसे आज एक बात पूछता हूं, क्या आपने आज तक कोई ऐसा प्रचारक देखा है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट न करके यीशु मसीह की तरफ लेके जाए? याद रखिएगा, झूठे और सच्चे प्रचारकों को पहचानो। एक झूठा प्रचारक हमेशा लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन एक सच्चा प्रचारक हमेशा आपको डायरेक्शन देगा, गो टू जीसस, गो टू जीसस। कई बार आप देखो जब आप मार्केट में जाते हो और कोई दुकान ढूंढते हो, कई बार एरोस होते हैं कि इस तरफ जाइए ये दुकान है। याद रखिएगा एक ट्रू प्रीचर आपको कभी भी आपके क्वेश्चन का फुल आंसर नहीं देगा, वो आपको हाफ आंसर देगा और कहेगा गो टू गॉड, परमेश्वर के पास जाओ। अगर आपको सारे उत्तर मिलने चालू हो गए ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, वो पास्टर, वो प्रीचर आपकी बैसाखी बन जाए।
आप हमेशा उसे ही ढूंढते रहेंगे तकलीफों में, लेकिन एक ट्रू प्रीचर आपको परमेश्वर की तरफ फेरता है। यूहन्ना उनको कहता है वह मेमना है, वहां भागो, मेरे पास मत आओ। आप जानते हो उसके बाद क्या होता है? बाइबल कहती है सब उसका प्रचार सुन के यीशु की तरफ गए, और एक दिन यही यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक दरबार में बुलाया गया प्रचार करने के लिए, और उस दरबार के अंदर एक लड़की एवरी संडे वहां पर शाम को गलत कपड़े पहन के डांस करती थी। और जब उसने ये सब बातें देखी और उसने देखा कि उस राजा का एक किसी अपने ही भाई की औरत के साथ अफेयर है, उसने उनको मुंह पे बोल दिया ये गलत है। और जानते हो हुआ क्या? सच बोलने के कारण बाइबल कहती है यूहन्ना जेल में चला गया। अब देखिए जेल में उससे कौन मिलने आया है? यीशु तो मिलने नहीं आया, लेकिन किसी और ने विजिट किया वहां पर। अब जैसे ही अंदर गया, जेल में गया, बताइए जेल में इसका माइंड कहां फिरने लगा? कहां फिरने लगा? जब ये जेल में गया, जैसे ये जेल में गया, ये चार दीवारी के अंदर बंद हुआ और उसने देखा, ये मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं जेल में हूं। अपने चेलों को बोलता है इधर आओ, जाओ जिसको मैंने यरदन पे बपतिस्मा दिया है ना, उससे पूछ कर आओ मसीह वो ही है कि किसी और का इंतजार। आप ये बिलीव कर सकते हो? एक आदमी ने लोगों को कहा उसकी तरफ जाओ, वह मेमना है, वह दूल्हा है, वह सब कुछ है, अब वो खुद डाउट कर रहा है कि ये कौन है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहां बैठे हैं जो ये कहते हैं ब्रदर मैं चर्च आता हूं, मैं प्रचार सुनता हूं, मैं प्रेयर करता हूं, मैं अन्य भाषा बोलता हूं, मैं गीत गाता हूं, पर मैं आपको सच कहता हूं मैं एक बात में बहुत कमजोर हूं। और जानते हो वो कमजोरी क्या है? मेरा फोकस एक सेकंड में प्रभु की तरफ से हट जाता है, जिसे यूहन्ना का हुआ। आप जानते हो शैतान का मुख्य काम क्या है? आपका ध्यान परमेश्वर से हटा, क्योंकि वो अच्छे से जानता है हम लोग कमजोर कैसे पड़ेंगे, हम लोग वीक कैसे पड़ेंगे। जैसे वो उस जेल के अंदर गया, उसका माइंड चेंज होना चालू हो गया। ये वही व्यक्ति था जो कहता है यीशु ये है, यीशु वो है, यीशु वो है। अब यही व्यक्ति है जो कहता है जाओ उससे पूछो कि वो कौन है, हम किसी और का इंतजार करें क्या? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं प्रभु मैं इस बात में कमजोर हूं, मैं अपने लाइफ के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट, मैन डिपेंडेंट, मैं लोगों पे डिपेंड हूं, अपने ऊपर डिपेंड हूं, पर प्रभु मेरे अंदर जो मेरा भीतरी मनुष्यत्व है वो तेरी तरफ क्यों नहीं उठता? आखिर कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं पौलुस की तरह? पौलुस कहता है मैं तुम्हारे लिए। आप जानते हो कभी कभी अगर आपको बाइबल स्टडी के लिए विषय ना हो ना, मैं आपको एक विषय देता हूं, पौलुस की प्रार्थनाएं पढ़ो कलीसिया के लिए। मैं आपको सच कहता हूं आप इतने आशीषित होंगे। चालू करो रोमियो से, रोमियो के लिए वो क्या प्रार्थना करता है, कुलिसियों के लिए वो क्या प्रार्थना करता है, इफिसियों के लिए वो क्या प्रार्थना करता है। याद रखिएगा यीशु मसीह के बाद कोई परमेश्वर के बहुत करीब था तो वो संत पौलुस था। उसकी एक एक प्रार्थना पढ़ के देखो। सोचिए अगर हम यहां पर बैठे हैं सब भाई बहन, आपको कोई आदमी कहता है ये बात ठीक नहीं है, आप उसको हल्का ले सकते हैं। और आप मुझे बताओ अगर इस कलीसिया में संत पौलुस आए और आपको कुछ कहे तो क्या उसका ओपिनियन आपके लिए मायने नहीं रखता? जानते हो वो इफिसियों के लिए क्या प्रार्थना करता? वो कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। वो ये नहीं कहता कि तुम अमीर बनो, तुम्हारे पास बहुत सारी गाड़ियां हो, तुम्हारे पास जेट एयरवेज प्लेन्स हो, ये हो वो हो। जानते हो क्या प्रार्थना करता है? बोलता है मैं तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत। कितने लोग ये प्रेयर करते हैं प्रभु मेरा भीतरी मनुष्यत्व बहुत वीक है, मैं बहुत जल्दी मेरा फोकस चेंज हो जाता है। जानते हो जब आप परमेश्वर की तरफ देखते हो आपको क्या मिलता है? कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है, जिन्होंने उसकी ओर निहारा उन्हें ज्योति मिली। पढ़ा है आपने वचन? हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बात आपको थोड़ी हिला सकती है आज। आप जानते हो मसीह जीवन की मुख्य आज्ञा क्या है? ग्रेटेस्ट कमांडमेंट मैं आपको बता, लिसन वेरी केयरफुली। एक्चुअली ये बातें यहूदियों के लिए लिखी गई थी, लेकिन अगर आप भी सीख जाओ तो मैं आपको सच्ची बोलता हूं आप एक सच्चे मसीह बन जाओ। आप जानते हो पुराने नियम का पहला एग्जाम्पल कौन है विश्वास का?
वो कौन सा पहला व्यक्ति है जिसे प्रभु कहता है इसने विश्वास किया है? बिल्कुल गलत। टेल मी, हु इज द फर्स्ट पर्सन जिसके लिए परमेश्वर कहता है ही इज अ मैन ऑफ फेथ? हाबिल। विश्वास ही से उसने बलिदान चढ़ाया। आप जानते हो उसके बाद दूसरा व्यक्ति कौन आता है जिसके विश्वास को देख के परमेश्वर ने कहा ही इज अ मैन ऑफ फेथ? नोहा। आप जानते हो उसके बाद कौन आता है? हनोक। विश्वास ही से हनोक जीवित उठा लिया गया। चौथा कौन आता है? इब्राहिम। उसके बाद कौन आता है? लिखा है विश्वास ही से उन्होंने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। विश्वास ही से उन्होंने दीवारें गिरा दी। विश्वास ही से औरतों ने अपने मरे हुए बच्चों को फिर से पाया। वे युद्ध जीते। ऐसा लिखा गया है वो मानो देखे अंत देखे को देखा हुआ करके चलते थे। आप जानते हो जैसे 11 अध्याय इब्रानियों पूरा होता है, इन सारे लोगों के फेथ के बारे में लिख के इब्रानियों की पत्री कहती है यह पुरानी वाचा थी, अब तुम्हारा एग्जाम्पल इब्राहिम नहीं है, हनोक नहीं है, यहोशू नहीं है। अब वो कहता है आओ अब हम एक नई वाचा में आए हैं। उसमें कहता है आओ हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखें। लुक अनटू जीसस। क्या बोलता है? यीशु की तरफ देखें। क्या होगा यीशु से देखने की? मुझे बताइए क्या मिलेगा? जय मसीह की। सारा को बच्चा मिला, यहोशू ने दीवार तोड़ दी। बाइबल कहती है मूसा ने लाल समुद्र दो भाग किए, स्त्रियों ने मरे हुए बच्चों को पाया। आप जानते हो पुराने नियम में जिन भी लोगों ने विश्वास किया उन्हें बाहरी चीजें मिली, लेकिन नया नियम कहता है आओ हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखें, जिसने पापियों का इतना विरोध सह लिया ताकि तुम निराश होकर साहस से छोड़ो। क्या मिला? डिस्करेजमेंट से लड़ने के लिए सामर्थ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने यीशु की तरफ देखा है। आप पढ़ना, मैं आपको आज होमवर्क देता हूं, घर जाके इब्रानियों 11 और 12 पढ़ो। ऐसा नहीं लिखा है आओ हम विश्वास के कर्ता को देखें जिसने पानी को दाखरस बनाया, जिसने लाजर को जिलाया, जिसने एक 11 साल एक स्त्री को जिसको रोग था उसको ठीक किया। बोलता है आओ हम यीशु को देखें जिसने पापियों का इतना विरोध सहा ताकि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या गारंटी है कि आज जो प्रॉब्लम है आज चली जाएगी, कल दूसरी प्रॉब्लम नहीं आएगी? एक परमेश्वर के दास ने कहा लाइफ इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस नॉट द सीरीज ऑफ चॉइसेस। एक परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा था लाइफ इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस नॉट द सीरीज ऑफ चॉइसेस। जिंदगी जो है वो चॉइस नहीं, वो निर्णय लेनी पड़ेगी। आपको पता है क्यों वहां पर ऐसा लिखा गया है? यीशु मसीह की तरफ देखो। चमत्कारों के लिए नहीं लिखा है, लिखा है उसको देखो जिसने इतना विरोध सह लिया ताकि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। आप जानते हो उसकी तरफ देखने से आपको क्या मिलता है? मैं आपको बिल्कुल झूठी आशा नहीं दूंगा कि आप इस कलीसिया में आए हैं सारे दुख चले जाएंगे। उसका पहला दिन एक गौशाला में गुजरा, उसका अंतिम दिन एक लकड़ी पे गुजरा था। और मैं आपको झूठी बातें कहूं कि यीशु के पास आओ ये मिलेगा वो मिलेगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। हो सकता है परमेश्वर आपकी सारी समस्याएं सॉल्व न करे, लेकिन वो आपको सारी समस्याओं में भी खुश रहना सिखा दे। That's faith। आओ हम उसकी तरफ देखें जिसने इतना विरोध सह लिया ताकि तुम साहस न छोड़ो। मैं आपको सच कहता हूं, जब भी कोई मुझे गाली देता है ना, आई रिमेंबर जीसस। मुझे एक शक्ति मिलती है अपने आप में। जब मैं देखता हूं कि मैं जिनसे अच्छा चल रहा हूं वो भी मेरे लिए बुरा भला कहते रहते हैं मेरे पीठ के पीछे, मुझे एक शक्ति मिल जाती है चुप रहने की। जब भी मैं देखता हूं कि मेरे पास वो नहीं है जो सब लोगों के पास है, मैं जब यीशु को याद करता हूं, याद रखिएगा अगर आप ये प्रार्थना करोगे ना, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरा भीतरी मनुष्य बलवंत कर कि मैं तेरी ओर देखूं। मैं आपको सच कहता हूं, चाहे आपके पास बहुत कुछ ना हो फिर भी आप पौलुस की तरह ये कहोगे कि हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी हम सब कुछ रखते। मजबूत बनिए। ये आशा मत रखिए कि जीवन लग्जरियस बनेगा, लेकिन ये बात जानिए भले घर लग्जरियस ना बने, मेरे इनसाइट मुझे पवित्र आत्मा लग्जरियस बनाएगा। बोलो जय मसीह की। याद रखिएगा उन्होंने परमेश्वर को देखा। बाइबल कहती है सारा को बच्चा मिल गया, उन्होंने ये किया उन्होंने वो किया, लेकिन नया नियम उत्तम वाचा है।
कितने लोग जानते हैं जामिन का मतलब क्या होता है? हाँ, गवाह जानते हैं यीशु मसीह का ये नाम? सबको ये नाम याद रहता है, यीशु जीवन की रोटी है, जगत की ज्योति है। बहुत बढ़िया नाम है यीशु की। इब्रानी की पत्री कहती है वो उच्चम उत्तम वाचा का जामिन है। ही इज अ ग्रेट मैन ऑफ कवनेंट। मैं आपसे कहता हूं, शैतान का मुख्य काम है हमारी दृष्टि परमेश्वर से हटा के जो लोग हमें बुरा भला कहते हैं उनकी तरफ लगाना, प्रॉब्लम्स में देखना, ये देखना, वो देखना। मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोगों के लाइफ में यही काम चलता रहता है सारा सारा दिन? ब्रदर मैं आपको सच कहता हूं, 24 घंटे में से 13 घंटे में अपने लिए सोचता रहता हूं, ये क्या, वो क्या, वो क्या, ये क्या। एक आखिरी बात बता के मैं मैसेज को फिनिश करता हूं। आप जानते हैं बहुत सारे लोगों के अंदर वचन स्थिर क्यों नहीं होता? वो बात, हाँ, समझो आप यहां से 2 किलोमीटर दूर रहते, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने मीटिंग में बहुत चिल्लाया, आमीन, हालेलुया, बड़े बड़ी आवाजें की, लेकिन जब आप घर पे गए तो आपसे किसी ने पूछा, ब्रदर ने क्या वचन बताया? अच्छा बताया, लेकिन क्या बताया? रुकना, रुक जा, रुक जा। कहां गया, कहां गया? ब्रदर वो आधा मार्केट में चला गया, आधा आगे पानी पूरी की दुकान थी वहां चला गया, आगे गए तो एक और शोरूम दिखा, आधा वहां चला गया। तो भाई तुम लेकर के आए वहां से? खुद आया हूं ना। सुनिए जो मैं आपको बात बता रहा हूं, सुनिए, ध्यान दीजिए। आप जानते हैं ऐसा ह्यूमन, हम ये बहुत सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचें। मैंने देखा है हमको कभी कभी ये बात इतनी डिस्टर्ब करती है जब हमको ये पता चलता है कि कोई हमारे लिए नेगेटिव सोच रहा है। हम लोग टेबल्स बजाते हैं उनके सामने, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। जब तक आप उसकी नजर में वापस हीरो नहीं बन जाते हो तब तक आप खाली लकड़ियां पे ऐसा ही मारते रहे। सुनिए आप मेरी बात, जिन लोगों को आप खुश करने की कोशिश करते हैं उनके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनिए। पौलुस एक जगह पे सेवकाई कर रहा था, सेवकाई करते करते वो अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद लोगों ने उसे रोम गवर्नमेंट के हाथों में सौंपा और रोम गवर्नमेंट ने मालूम है क्या किया? उसको रोम भेज दिया। और जब वो रोम जा रहा था, तो आज आप फ्लाइट में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, उन दिनों में ये सब नहीं होता था। लोग शिप से सफर करते थे, 2-2 3-3 महीने लग जाते थे। और जानते हैं हुआ क्या? बाइबल कहती है उसकी शिप टूट गई। और जब वो शिप में डूब गया, 24 घंटे लगे उसे किनारे तक पहुंचने के लिए। पढ़िएगा कुरिन्थियों में, बोलता है 24 घंटे मैं तैरता रहा। और जब वो वहां पर पहुंचा, एक आदमी उससे मिला। उस आदमी ने देखा, आपने देखा होगा ना कि बहुत टाइम हाथ पानी में डालने के बाद ऐसे लाइंस लाइंस आ जाती है। उसने देखा कि उसका हाथ पूरा ऐसे हो गया। उससे बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उन लोगों ने लकड़ियां जलाई, लकड़ियां जलाने के बाद बैठ गए, सबने आग तापी। और जानते हुआ क्या? वहां से एक सांप निकला, उसने पौलुस को पकड़ लिया। अब जानते लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, एक प्रभु के दास को सांप ने काटा है। अब लोगों की थिंकिंग देखो वहां क्या चल रही है। सब सोच रहे थे इसने तो कुछ गंदा पाप ही किया है, समुंदर से बच के निकला तो भी प्रभु से नहीं छोड़ रहा है, अभी सांप ने पकड़ा है उसको। और सब वेट कर रहे थे या तो ये सूझ जाएगा या पौलुस अचानक गिर पड़ेगा चक्कर में। सब देख रहे थे, देख रहे थे, देख रहे थे। और इन्होंने देखा कि इसको कुछ हो ही नहीं रहा है। अचानक वो लोग कहते हैं ये तो देवता है, ये तो परमेश्वर है। कैसे लोगों की थिंकिंग चेंज होती है आपके लिए। कभी वो आपको कहते हैं हीरो है, कभी वो आपको कहते हैं ये जीरो है, कभी वो लोग आपको कहते हैं यहूदा इस्करियोती है, कभी आपको बोलते हैं वो मूसा है। मुझे एक बात बताइए, आखिर कब तक हम इसी मेहनत में रहेंगे कि लोगों के अंदर मेरी एक अच्छी इमेज बने? कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? यीशु ने कहा चट्टान के बीज वो है कि जब वचन बोया गया तो संसार की चिंता, बोलो संसार की चिंता, अपनी चिंता नहीं बोलो अपनी, बोलिए मेरे पीछे, बोलिए अपनी नहीं, संसार की। संसार की चिंता कैसे होती है? लोग मेरे बारे में क्या सोच, लिखा है ये बातें वचन को दबा दे। भाइयों और बहनों, आज ये मीटिंग में अगर आप यहां से कुछ नहीं लेके जाओ ना, सिर्फ एक चीज यहां से लेके जाओ। आज से अपनी प्रार्थनाओं में एक चीज ऐड करो। पौलुस की तरह प्रभु से कहो, प्रभु मेरे
भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत कर कि मैं तेरी हूं। एक अद्भुत शक्ति, एक अद्भुत एनर्जी, एक अद्भुत विजडम आपको मिलेगी यीशु मसीह की तरफ देखने के लिए। आप खुश रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे। जीएसटी भी आप पे असर नहीं करेगी। बोलिए जय मसीह की। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इन दिनों में सब लोग जीएसटी जीएसटी कर रहे हैं। एक्चुअली जीएसटी का फुल फॉर्म है हाँ जी, गुड सर्विस, एक्चुअली हाँ, गॉस्पेल शेयरिंग टाइम। बोलिए जय मसीह की। जीएसटी का फुल फॉर्म है गॉस्पेल शेयरिंग टाइम। परमेश्वर ने अभी बहुत हमारा काम ले लिया है ताकि हम सुसमाचार प्रचार करें। ओके